Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. अब vectors खत्म होने वाला है. Vectors की miscellaneous का 7वां क्वेश्चन कहता है कि if a vector is this, b vector is this, c vector is this, find a unit vector parallel to twice of a vector minus b vector plus thrice of c vector. अगर इसमें कोई गलती हो सकती है तो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है. Twice of a vector minus b vector plus thrice of c vector will be twice of a vector is I cap plus j cap plus k cap minus b vector is twice of I cap minus j cap plus 3 k cap plus thrice of c vector is I cap minus 2 j cap plus k cap. मेरे से भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है. 2 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap minus 2 I cap plus j cap minus 3 k cap plus 3 I cap minus 6 j cap plus 3 k cap. थोड़ा ध्यान से देखना, 2i से माइनस 2i गया तो बचा सिर्फ 3i cap. j cap में 2 j cap प्लस 3 j cap में से 6 j cap जाएगा माइनस 3 j cap और k cap 2 k cap और 3 k cap 5. ये 3 k cap से ये 3 k cap कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स k cap. दिस इज 2 टाइम्स a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3 टाइम्स c वेक्टर को ले लो डी वेक्टर. ले लो को बोलते हैं से, जो हमने माना है उसको बोलते हैं से. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज नॉट डी वेक्टर, इट इज डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर. जो भी आएगा डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी वेक्टर. इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती. तो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप होल अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 और 4 22 अंडर रूट में आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 22 के कैप. This is a unit vector parallel to 2 times a cap minus b cap plus 3 times c cap. थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना, इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत थी. अगला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. शो दैट द पॉइंट्स a b and c 1 minus 2 minus 8 5 0 minus 2 11 3 7 आर कोलिनियर. कोलिनियर का तो पता नहीं, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं. ए बी वेक्टर होगा बी माइनस ए. मैं ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम ये नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए. तो 5 में से 1 जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप. बहुत अच्छे हो. तो इसी में से 2 कॉमन ले लो तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप. आराम से देखना, अब एक नए तरीके से करा रहा हूं. नाउ हमें निकालना है बीसी, निकालना है बीसी. बीसी वेक्टर निकालो. बीसी वेक्टर होगा सी माइनस बी. सी में से 11 में से 5 जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 और 2 प्लस 9 के कैप. तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर भी 3 आएगा जब हमने 2 कॉमन लिया है. तो बच्चा बोलेगा नाउ ए बी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर is equals to 2 times 2 I cap plus 3 plus j cap plus 3 times k cap whole upon 3 upon 2 I cap plus j cap plus 3 k cap. पूरे वेक्टर से पूरा वेक्टर गया तो ए बी वेक्टर is equals to 2 by 3 times बी सी वेक्टर. therefore a comma b comma c are कोलिनियर. आर क्या बेटा? कोलिनियर. कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? बी वेक्टर is equals to lambda times a vector and ab vector upon bc vector बराबर है 2 by 3. therefore point b divides a and c in
2:3 रेशो, जो रेशो आएगी वो आएगी 2:3। हमने चेक कर लिया है। इसमें आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको करा दिया, नहीं तो आप इन दोनों वेक्टर्स में इसका और इसका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 कर देते और दोनों वेक्टर्स क्या आ जाते, पैरेलल आ जाते। ये करने के बाद थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड अ पोजीशन वेक्टर r which divides a line segment joining the 2 points P and Q, whose position vectors are 2a cap plus b vector और a times minus 3b times externally word बोला है, तो बच्चा कहेगा सर आपकी ये फिगर गलत है, एक्सटर्नली है तो r बाहर आएगा, एक्सटर्नली इन द रेशो, एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2, 1:2 दे रखी है रेशो। तो एक्सटर्नल डिवीजन में अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये हमारा पहले वाला वेक्टर है, ये हमारा दूसरे वाला वेक्टर है, ये हमारी m है और ये हमारी n है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी m टाइम्स q वेक्टर माइनस n टाइम्स p वेक्टर अपॉन m माइनस n। पहले फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो 1 इंटू ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स बी वेक्टर माइनस n 2 इंटू 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल अपॉन 1 माइनस 2 ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर अपॉन माइनस 1। यह आ जाएगा माइनस 3 ए वेक्टर माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर अपॉन माइनस 1 माइनस कॉमन 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स बी वेक्टर अपॉन माइनस 1। माइनस से माइनस आ जाए कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स बी वेक्टर। अब इसके बाद हमें क्या शो करना है, ऑल्सो शो दैट P is the midpoint of line segment joining QR, मतलब जो RQ है P यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ RQ। अब RQ वेक्टर ये रहा, R वेक्टर आया 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स बी वेक्टर, तो वो बराबर हो जाएगा Q वेक्टर प्लस R वेक्टर अपॉन 2। अगर दिस अपॉन 2 करके ये वाले आ जाते हैं तो वो मिड पॉइंट है, अदरवाइज वो मिड पॉइंट नहीं है। Q जो है दैट इज A वेक्टर माइनस 3 टाइम्स B वेक्टर प्लस 3 टाइम्स A वेक्टर प्लस 5 टाइम्स B वेक्टर अपॉन 2, that will be 4 times A vector plus 2 times B vector upon 2, 2 common 2 times A vector plus B vector upon 2, 2 से 2 कट गया, and which is the coordinate of P vector. So therefore ये लाइन लिख देना, P is the midpoint of line segment joining RQ या QR। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, थोड़ी प्रेजेंटेशन हमने खिचड़ी कर दी है। ये वाला देखो क्या बोल रहा है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। सबसे पहले डायगोनल निकालेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, जो बराबर है उसके डायगोनल के। कैसे निकाला, क्लास बोलेगी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 के कैप नहीं है सर, माइनस 3 के कैप है, प्लस माइनस की गलती से बचना बच्चों, माइनस 3 के कैप बराबर ए सी वेक्टर, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और ये माइनस 6 जे कैप, और 5 में से 3 जाएगा तो प्लस 2 के कैप इज द ए सी वेक्टर। देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल बराबर हो जाएगा ए सी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय
mod of AC vector 3 times I cap minus 6 times J cap plus 2 times K cap upon अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप वो करोगे तो आपका आ जाएगा 36 प्लस 9 होता है 45 प्लस 4 होता है 49, तो ये आ जाएगा 3/7 I कैप माइनस 6/7 J कैप प्लस 2/7 K कैप। ये तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल आ जाएगा। अगर ये वेक्टर ऐसा है ना तो ये वेक्टर भी यही हो जाएगा, पैरेलल I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ए बी सी डी हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा वो आप कर देना ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मॉड। तो उसके लिए आपको ए बी और ए डी का मॉड निकालना पड़ेगा। दैट विल बी आई कैप जे कैप के कैप। ए बी की जगह लिखोगे 2 माइनस 4 5 2 माइनस 4 5 और उसकी जगह लिखोगे 1 माइनस 2 माइनस 3। चाहो तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो, आई कैप के साथ आ जाएगा 12 प्लस 10 अगर साथ हो तो, माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा माइनस 6 माइनस 5 प्लस के कैप के साथ आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, ये तो 0 हो जाएगा 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ये आ जाएगी 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। हर किसी का अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। बच्चा बोलेगा 11 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में 11 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर यूनिट्स। ए बी क्रॉस ए सी का मॉड। इसके बाद हमारा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसका छोटा भाई हमने पहले किया हुआ है 10.3 में। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस लाइन का मतलब समझना, वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हमें ये गिवन है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा एंड टू प्रूव क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर इक्वल टू 1/√3। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा इज इक्वल्स टू 1/√3। हमें ये दिया हुआ है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्लास लिखेगी बाय डेफिनेशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ भी लिख दिया अल्फा, यहाँ भी लिख दिया अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा गिवन है। तो 3 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3। देयरफॉर cos बीटा भी बराबर आ जाएगा 1/√3 और cos गामा भी बराबर आ जाएगा 1/√3, क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद जो 12वां क्वेश्चन है ये आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है। जरूर करना जब भी प्री बोर्ड की तैयारी करने जाओ, और ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, ये याद रख लेना। तो क्वेश्चन देख लो, वो कह रहा है अगर ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इस लाइन का मतलब समझ जाओ तो मजा आ जाएगा। जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 है। एक बच्चा जो थोड़ा सा बिल्कुल नहीं समझ पाया वो तो कहेगा समझ ही नहीं आया सर। जिसको थोड़ा बहुत समझ आया है वो ये बोलेगा सर क्योंकि डी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जो डी वेक्टर है वो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। बट एग्जैक्टली उतना ही बड़ा होगा नहीं, उस डायरेक्शन में होगा, कितना बड़ा होगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले मेरा बच्चा क्या लिखेगा यहाँ पे, सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, दिस इंप्लाइज डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी।
ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट में कमी है। भाई ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और जो हमारा डी वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर ही है ऑब्वियसली, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बट डी वेक्टर इतना होगा, इतना भी तो हो सकता है, इतना भी तो हो सकता है। तो हम लिख देंगे लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। कितने टाइम्स है ये नहीं पता, बट है इसी डायरेक्शन में। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले लेट अस फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी निकलेगा मेरे बच्चों आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 -2 7। तो आई कैप के साथ आ जाएगा 28 + 4 32 आई कैप। बड़ा लंबा आ रहा है यार। 7 4 28 + 4 28 माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा 7 -6, दैट इज सिर्फ आई वन आई कैप 1 जे कैप प्लस के कैप के साथ आ जाएगा -2 -12 -2 -12 हो जाएगा -14 के कैप। तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। देयरफॉर डी वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो डी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 टाइम्स लैम्डा के कैप। अब वो कितना है ये नहीं पता, बस ये डी वेक्टर आएगा। इतने में एक बच्चा बोलेगा कि जो डी, ये भी एक कंडीशन सर और दी हुई है जिसको आप भूल रहे हो, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 दी हुई है। हमें कंडीशन दी हुई है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15। देयरफॉर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 से हमें मिलेगा सी वेक्टर जो है वो बराबर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो 32 इंटू 2 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, अगर 7 हो, अच्छा बराबर है ये 15 के, बराबर 15 के है। 32 इंटू 2 64 लैम्डा प्लस लैम्डा और 14 इंटू 4 होता है 56 -56 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 65 लैम्डा 65 लैम्डा -56 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। तो 65 में से 56 जाएगा 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5/3। अब लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ रही है तो आपका जो वेक्टर डी वेक्टर आ रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो वो बोलते हैं फाइंड द वेक्टर डी वेक्टर। डी वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। डी वेक्टर इज इक्वल टू 32 इंटू 5/3 माइनस 5/3 जे कैप -14 इंटू 5/3 के कैप। तो बच्चा बोलेगा 1/3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 160 आई कैप -5 जे कैप -70 के कैप। ये आपका आ गया डी वेक्टर जो कि बिल्कुल पीछे से मैच कर रहा है। ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि एक बार देख लेते हैं हमारा ये पीछे माइनस में क्यों आ रहा है। हमारा ये तो ठीक आया है, लैम्डा की वैल्यू तो हमारी ठीक आई है। के कैप के साथ आएगा -2 -12 माइनस, यहाँ मेरा माइनस ही आ रहा है, माइनस में ही आएगा। एक बार चेक कर लेना अपने स्कूल टीचर से भी बात करके। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने में बहुत लंबा है, 13 बहुत लंबा है। 13 से पहले हम 14 कराएंगे। 14 क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो। वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब होता है कि ये गिवन है कि ए डॉट बी इज 0, बी डॉट सी इज 0, सी डॉट ए इज 0। और पंगे लेने हो तो बी डॉट ए भी 0 होगा, सी डॉट बी भी 0 होगा और ए डॉट सी भी 0 होगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इक्वल मैग्नीट्यूड्स का मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 नहीं, हम मान लेंगे के।
तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है ये नहीं पता। ध्यान से देख लेना, शो दैट द वेक्टर, वो कह रहा है टू प्रूव, ये टू प्रूव बड़ा खतरनाक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली inclined is equally inclined to a vector, b vector, c vector। मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो एंगल a वेक्टर के साथ बना रहा है वही एंगल b वेक्टर के साथ बना रहा है और वही एंगल c वेक्टर के साथ बना रहा है। तो क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में लेट अस फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड a वेक्टर। तो जो आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं, जो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा वन। सबसे पहले हम एंगल निकाल रहे हैं इस वेक्टर का और ए वेक्टर का, पहले हम ये एंगल निकाल रहे हैं। तो क्लास बोलेगी ये आएगा सर, इसको खोलोगे तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए बराबर, इसको ऐसे ही रखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए जो है वो है सर के इंटू कॉस थीटा वन, के इंटू कॉस थीटा वन। तो बच्चा बोलेगा मॉड ए कॉस जीरो, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल जीरो होता है, प्लस सर बी डॉट ए आपने यहाँ लिखा हुआ है जीरो, प्लस सी डॉट ए आपने यहाँ लिखा हुआ है जीरो, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इंटू के कॉस थीटा वन। अगर साथ हो तो मॉड ऑफ ए होता है के इंटू वन, ये तो जीरो है, अपॉन ये के मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड बराबर कॉस थीटा वन। के से के कैंसिल हो जाएगा, थीटा वन बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स के अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। ये हमारा आया है एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब हम निकालेंगे लेट अस फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें एंगल निकालना है इसके बीच में, तो वो निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, अगर साथ हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा टू। ध्यान से देख लेना, स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां ब्रैकेट खोलेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इंटू के कॉस थीटा टू। तो क्लास बोलेगी ए डॉट बी भी जीरो है, सी डॉट बी भी जीरो है, ए डॉट बी भी जीरो है, सी डॉट बी भी जीरो है, बचेगा क्या, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी ये तो जीरो हो गया, कॉस जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो, इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इनटू के कॉस थीटा टू। अब बहुत स्मार्ट बच्चा बोलेगा मॉड ऑफ बी दे रखा है सर के, तो के इंटू वन अपॉन ये के मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड और अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा टू। के से के कैंसिल आ जाएगा तो थीटा टू बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स के अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। ये थीटा टू आ गया। अब एक स्मार्ट बच्चा देखेगा कि थीटा वन इज इक्वल्स टू आ रहा है थीटा टू, तीसरा मत करना कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरली थीटा थ्री बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स के अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। देयरफॉर थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा थ्री, और एंड में एक लाइन लिख देना, hence the vector makes equal angles with a vector b vector as well as c vector। अब ये कराने के बाद हमारा रह जाता है 13 15 16 17 18 19 और 3 और 4, 3 और 4
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।